सिविल केसेस की स्टेजेस क्या हैं, ये समझ लेने में बहुत आसानी होगी यदि आप कोई केस लड़ रहे हैं, आम नागरिक है या फिर कोई स्टूडेंट है, तो कि सिविल केसेस की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद यदि आप कोर्ट को ब्लेम करते हैं या फिर समझना चाहते हैं कि कोर्ट क्यों देरी करती है और प्रोसीडिंग्स को यदि आप जान लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप बेवजह न्यायालय को ब्लेम नहीं करेंगे। तो आप प्लेंट लेकर के जाते हैं तो फिर आप जब देती जज को दिखाने के बाद रीडर रिपोर्ट को जाती है, बाद वहाँ वो रीडर रिपोर्ट वाले क्या करते हैं कि उस मामले को दाखिल करते हैं। यदि बाकी सारी चीज़ें सही रहती हैं तो आपका मामला जो है तो दाखिल हो जाता है। आपने कोर्ट फीस सही से लगाई होती है और मामला जुरिस्डिक्शन में भी होता है, तो ये सारी चीज़ें कोर्ट में देखी जाती हैं और यदि सब चीज़ें सही होती हैं तो मामला आपका दाखिल हो जाता है। इसके बाद आप तलवाना निकालते हैं। जब पक्षकार को वो नोटिस मिल जाता है उस डेट के बीच में, जिस दिन रीडर रिपोर्ट के बाद वो मामला दाखिल हो जाता है, उसका नंबर आ जाता है और उस नंबर के आने के बाद एक डेट निश्चित की जाती है जिस दिन दोनों पार्टी को मिलना होता है। इसे फर्स्ट मीटिंग कहा जाता है। तो जब पार्टी सब पक्षकार पहली बार WS देगा, WS देने के बाद की जो प्रक्रिया है, कोर्ट क्या करती है, इशूज़ फ्रेम करती है। इशूज़ फ्रेम करने के बाद उन्हीं इशूज़ पे आपका केस निर्भर करता है। इसके बाद होती है साक्ष्य की पेशी, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि आप सिविल केसेस में हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपके लगाए जाएंगे। स्टेटस कई लंबी चलती है, कई बार 4 बार 5 बार 6 बार, जब तक सामने वाली पार्टी जो डेट लेके नहीं चली जाती है वो करना चाहते हैं, तब उनके हिसाब से भी ये चीज़ें देखी जाती हैं कि वो करना चाहते हैं कि नहीं। तो यदि इस बीच में किसी भी स्टेज के बीच में कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है तो ये बिल्कुल प्रक्रिया बिल्कुल सीधी सीधी होती है। यानी प्लेंट के बाद WS के बाद फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ के बाद किए जाएंगे। उसके बाद आर्ग्यूमेंट होगा, उसके बाद आप पहुँचेंगे कहाँ, जजमेंट पर। और जजमेंट के बाद कोर्ट क्या करेगी, डिक्री देगी। यदि आप पहली बार न्यायालय में जा रहे हैं तो आपको डिक्री मिलेगी, जिस पर जो उसके बाद जब आपको डिग्री मिलती है तो फैसला होता है कि इसमें अब क्या होना है, जिसका एग्जीक्यूशन होता है। यानी ये मान लीजिए न्यायालय ने कह दिया कि ज़मीन आपको दिलाई जाए तो उसका एग्जीक्यूशन होगा।